डिफरेंस बिटवीन राउटर एंड लेयर 3 स्विच गाइस, इंटरव्यू का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, स्टूडेंट लोगों को सबसे कॉम्प्लेक्स लगने वाला क्वेश्चन। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देने वाला हूँ गाइस जो यूट्यूब पे बहुत रेयर अवेलेबल है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सो राउटर और लेयर 3 स्विच के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सबसे पहला डिफरेंस, राउटर जो है ये अलग अलग नेटवर्क में बात कराता है, जबकि जो लेयर 3 स्विच होता है ये सेम नेटवर्क में भी बात कराता है और ये अलग नेटवर्क में भी बात कराता है। ये इसका पॉइंट नंबर 1 है डिफरेंस का। तो इंटरव्यू में आपको क्या कैसे पूछेगा कि राउटर और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राउटर एंड L3 स्विच, तो ये पहला पॉइंट आपको कहना है कि राउटर अलग अलग नेटवर्क में बात कराता है और L3 स्विच सेम नेटवर्क में भी बात कराता है और अलग अलग नेटवर्क में भी बात कराता है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, राउटर जो है ये सिर्फ नेटवर्क लेयर पे काम करता है, सिर्फ लेयर 3 पे काम करता है, जबकि जो L3 स्विच है ये आपका डेटा लिंक लेयर मतलब लेयर 2 पे भी काम करता है और नेटवर्क लेयर मतलब लेयर 3 पर भी काम करता है। तो ये दोनों लेयर पे काम करता है, इसीलिए इसे मल्टी लेयर स्विच भी कहा जाता है। पॉइंट नंबर 2, ये सब इंटरव्यू का क्वेश्चन है, इंटरव्यू के आंसर्स है, कंपैरिजंस है। राउटर सिर्फ आईपी एड्रेस के बेसिस पे काम करता है, राउटर सिर्फ आईपी एड्रेस के बेसिस पे पैकेट को फॉरवर्ड करता है, जबकि जो लेयर 3 स्विच होता है ये मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस ये दोनों के बेसिस पे काम करता है। वो अगर क्योंकि वो स्विचिंग भी करता है और वो राउटिंग भी करता है, कौन? L3 स्विच। तो वो मैक के बेसिस पे भी काम करेगा और वो आईपी के बेसिस पे भी काम करेगा, ठीक है। उसके बाद में जो राउटर होता है ये सिर्फ राउटिंग टेबल मेंटेन करता है, जिसमें सभी नेटवर्क को जाने की बेस्ट राउट होती है, जबकि जो L3 स्विच होता है ये मैक टेबल और ये राउटिंग टेबल दोनों भी मेंटेन करता है, ठीक है। तो ये तो हो गए कुछ सिंपल से क्वेश्चन और सिंपल से आंसर। फिर मैंने आपको बोला था कि वीडियो को लास्ट तक का ज़रूर देखना, कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाला जो यूट्यूब पे थोड़ा कम मिलेगा। तो अभी वो पॉइंट आने वाला है गाइस। तो क्या है वो पॉइंट? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, राउटर जो होता है, ठीक है, जो राउटर होता है वो ट्रैफिक को अलग अलग लैन मैन वैन में करता है। ये पॉइंट थोड़ा मैंने अलग लिख दिया हो, ठीक है। ये राउटर का पॉइंट है। राउटर क्या करता है? राउटर किसी भी ट्रैफिक को राउट करता है लैन के बीच। अगर दो अलग अलग लैन है तो दो अलग अलग लैन के बीच में ट्रैफिक को राउट करेगा, दो अलग अलग मैन के बीच में ट्रैफिक को राउट करेगा, वैन के बीच में ट्रैफिक को राउट करेगा और इंटरनेट के बीच में ट्रैफिक को राउट करेगा। आपके ट्रैफिक इंटरनेट पे लेके जाएगा। राउटर के अंदर में वैन पोर्ट होता है जहां पे इंटरनेट का कनेक्शन आकर के लगता है, वो L3 स्विच में नहीं होता है, ठीक है। तो आपकी जो ट्रैफिक है वो इंटरनेट पर लेके जाएगा, लैन मैन वैन में आपकी बात कराएगा, अलग अलग नेटवर्क में आपकी बात कराएगा। जबकि जो L3 स्विच होता है उसका क्या काम होता है? वो नॉर्मल राउटिंग करता है गाइस। ये नॉर्मल राउटिंग का मतलब, आपके कंपनी के अंदर वीलैन बने हुए हैं, आपकी एक कंपनी है, ये आपकी कंपनी है, इंटरनल कंपनी है, ये एक कंपनी है, इसके अंदर में अलग अलग डिपार्टमेंट है। इन डिपार्टमेंट को अलग अलग वीलैंस में डाला जाता है। आगे चल के हम सीखेंगे वीलैंस क्या होता है। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट के वीलैन में बात कराता है कौन? L3 स्विच। तो L3 स्विच जो होता है ये सिंपल नेटवर्क में राउटिंग करता है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में राउटिंग नहीं करता है। सिंपल कंपनी के अंदर अगर कोई अलग अलग नेटवर्क है तो उसके बीच में ये राउटिंग कराता है, जबकि जो राउटर होता है ये कंपनी के अंदर भी राउटिंग कराएगा, दो कंपनी के बीच में भी बात कराएगा, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में बात कराएगा, आपके ट्रैफिक को इंटरनेट पे लेके जाएगा, नेटिंग करेगा। ये नेटिंग का फीचर भी इसमें नहीं होता है। वीपीएन की टनल बनती है, वीपीएन की टनल भी L3 स्विच में नहीं बनेगी, नेटिंग उसमें नहीं हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं जो L3 सपोर्ट नहीं करता। समझ रहे? कौन कौन से कॉम्प्लेक्स टास्क, ये भी पूछेगा आपको।
मैं बोला था बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा कौन कौन से कॉम्प्लेक्स टास्क, जैसे कि जो राउटर होता है उसके ऊपर OSPF चला दो, उसके ऊपर उसके राउटर के ऊपर OSPF चला दो, BGP चला दो। BGP एक बहुत हैवी प्रोटोकॉल है गाइस। OSPF चलाओ, BGP चलाओ, स्टैटिक राउटिंग चलाओ, नेटिंग चलाओ, VPN का टनल कॉन्फ़िगर करो, हर चीज़ें सपोर्ट करेगा, हर चीज़ें। लेकिन जो L3 स्विच होगा वो सिर्फ बेसिक चीज़ सपोर्ट करेगा, छोटा मोटा OSPF चला दिया राउटिंग करने के लिए, VLAN के बीच में स्टैटिक राउटिंग दे दिया, बस इतना सही। नहीं तो सब L3 स्विच नहीं ले लेते, राउटर की ज़रूरत ही क्यों पड़ती। इंटरव्यू में गाइज आपको वो पूछेगा कि जब L3 स्विच इतना अच्छा है कि वो स्विचिंग भी करता है, राउटिंग भी करता है, तो मैं राउटर खरीदूं क्यों, मैं L3 स्विच ही खरीद लेता हूं ना। नहीं, उसका आंसर ये है कि गाइस सर राउटर जो है वो राउटिंग के सारे फीचर सपोर्ट करता है। वो अलग अलग लैन में बात कराएगा, अलग अलग वैन में बात कराएगा, राउटर इंटरनेट पे आपके ट्रैफिक लेके जाएगा, राउटर में आप नेटिंग कर सकते हो, VPN की टनल बना सकते हो, ACL हम बनाते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स राउटिंग प्रोटोकॉल को राउटर सपोर्ट करता है, जैसे कि BGP हो गया। ये सारी चीजें जो होती है L3 स्विच सपोर्ट नहीं करता। L3 स्विच जो है ये सिर्फ सिंपल राउटिंग को सपोर्ट करता है। अगर आपकी एक कंपनी है, उस कंपनी के इंटरनल मल्टीपल VLAN बने हैं, मल्टीपल अलग अलग डिपार्टमेंट है जो अलग अलग नेटवर्क में है, तो उनके बीच में जो L3 स्विच है वो राउटिंग करेगा। छोटा मोटा सा स्टैटिक हो गया, OSPF हो गया, ये सब चलेगा। VPN की टनल बनाना है, GRE की टनल बनाना है, नेटिंग करना है, ये कॉम्प्लेक्स चीज़ें जो होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें। ये जो कॉम्प्लेक्स है, हैवी राउटिंग के जो फीचर होते हैं वो L3 स्विच सपोर्ट नहीं करता, वो सिर्फ राउटर ही करता है। इसीलिए राउटर अपनी जगह, L3 स्विच अपनी जगह। अगर आपकी रिक्वायरमेंट एक कंपनी के अंदर छोटे मोटे नेटवर्क के बीच में राउटिंग कराना है, तो वहाँ पे आप L3 स्विच को एज अ राउटर को जगह रख सकते हो। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको अलग अलग नेटवर्क में बात कराना है, इंटरनेट में बात कराना है, राउटिंग के आपको सारे फीचर चाहिए, VPN टनल बनाना है, ACL बनाना है, नेटिंग करना है, इंटरनेट का वैन पोर्ट आपको चाहिए, तो आपको राउटर लगेगा ही लगेगा गाइस। तो ये कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे राउटर और L3 स्विच के बीच में, जो इंटरनेट पे आपको बहुत रेयर मिलेगा गाइस, और इंटरव्यू में इसे भर भर के पूछा जाता है। तो गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे, हमको मोटिवेटेड रखता है। और आपका कोई भी फ्रेंड्स अगर इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके साथ में ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए गाइस। थैंक यू वेरी मच।